यत्पाद पद्मनख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू सुदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दन। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान गौरा परम मे गतिः दयेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रबोधान् मानं तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री श्याम मनोहर दास बाबा श्री राधा कुंड गौर धाम कॉलोनी प्रभु की भगवत प्राप्ति है। अहम एवांसमेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्ये सो अस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री श्याम मनोहर दास प्रभु श्री श्री प्रभु के चरणों में इस प्रकार श्री श्याम मनोहर दास प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री श्री श्याम मनोहर दास प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें।
श्री श्री नरोत्तम जी कैसा अद्भुतम उनका चरित्र चिंतामणि। हो दर्शन को प्राप्त हो रहा है। श्रवण के माध्यम से हृदयांगम करने का सुयोग है। नंद तनुज किंकर जी रिपीटेड उसका चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। 3 प्रकार की सृष्टि है जीव। कुछ लोग नित्य मुक्त हैं, कुछ नित्य बद्ध हैं, कुछ बद्ध मुक्त हैं। नित्य मुक्त हो गए श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर। अब इनको संसार में नहीं आना। अगर आएंगे भी तो संसार इनका स्पर्श नहीं करेगा। इनका स्पर्श करके संसार भी भगवतमय हो जाएगा। जहाँ जहाँ नित्य मुक्त जन विराजते हैं, जहाँ जहाँ नित्य मुक्त श्वास लेते हैं, जहाँ जहाँ नित्य मुक्त भजन करते हैं, वो सब कुछ भगवतमय हो जाता है। ऐसे नित्य मुक्त जनों का जो श्रवण करता है चरित्र के रूप में, जो उनके गुणों से अभिभूत होता है, गदगद होता है, रोमांचित होता है, सद्गुणों का एक कण हमारे में आ जाए ऐसा इच्छा करता है। जैसे नंद तनुज किंकर जी पुरुषोत्तमी कुंज की ओर से इच्छा प्रार्थना जताते हैं, वो भी नित्य मुक्त हो जाता है। भगवान के परिकर में, भगवान की सेवा में जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति कर लेता है। अनित्य बद्ध वो हैं जिनको इसका कोई परिचय नहीं है। परिचय ना होना तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके परिचय ना होने पर इस पर आक्षेप करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसे जन नित्य बद्ध ही रहते हैं। बद्ध मुक्त वो हैं जैसे हम लोग हैं तो बद्ध, लेकिन मुक्त होने के लिए प्रयासरत हैं। मुक्त जनों का चरण चापन करते हैं। उनके चरित्र के माध्यम से मुक्त जनों का श्रवण करके, लीला श्रवण, गुण श्रवण, चरित्र श्रवण करके गदगद होते हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। ऐसे बद्ध मुक्त जन धीरे 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 जैसे ही अपराध वृत्ति से एकांतिक निवृत्ति होती है, वो भी नित्य मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। उत्साहन निश्चयाद। हो श्री श्री रूप गोस्वामी जी का उपदेशामृतम है, 3 श्लोक है। हो उत्साहन निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्तेः षड्भिर भक्ति ही प्रसीदति। जीवन में उत्साह हो, उत्साही जनों का संग करके। और हमारे सत्संग में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि उत्साही जनों का चरित्र श्रवण करना ही उनका संग है। उत्साही जनों के चरित्रों के माध्यम से, उनके द्वारा रचित पदावली के श्लोकों के माध्यम से हम उनका संग प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान की अन्यतम अपूर्वतम कृपा की कृपा है जो हमें ये भक्तमाल सुनने का सुयोग बना है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ठाकुर जी आपकी कृपा की कौन सी बाढ़ आपने हमारे ऊपर पुरुषोत्तमी कुंज पर बरसा दी है कि श्री ऐसे ऐसे प्रेमी जनों का, नित्य सेवा में अधिकृत जनों का, भावमय जनों का चरित्र श्रवण से योग हमें प्राप्त हो गया है। भगवत चरित्र सुनने का सौभाग्य भागवत जी के माध्यम से। यद्यपि भागवत जी भी भक्तमाल ही हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भगवान का चरित्र है
औषधि के रूप में और भक्तों का चरित्र है अनुपान के रूप में। आयुर्वेद में इतनी सी पुड़िया औषधि की होती है और उसमें आधा गिलास सौंफ का अर्क पीना होता है, अनुपान ज्यादा होता है। इसी प्रकार इस भव औषधि श्रीमद् भागवत जी में भगवान तो खम्भ से प्रकट हुए और अंतर ध्यान हुए, लेकिन प्रहलाद जी का चरित्र अनुपान की तरह कितना विस्तृत है, ध्रुव जी का चरित्र कितना विस्तृत है। भक्तमाल ही है श्रीमद् भागवत जी। और इसी प्रकार प्रहलाद जी का चरित्र, ध्रुव जी का, श्री मैत्रेय प्रभु हैं, विदुर जी हैं, उद्धव जी हैं। हो जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। महाराज अम्बरीश हैं, जय हो जय हो जय हो। जड़ भरत जी महाराज हैं, ऋषभ देव जी हैं, 9 योगेश्वर हैं, निमि महाराज हैं, दत्तात्रेय जी हैं, उनके 24 गुरु हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कान जब मिले हैं तो कुछ ना कुछ इनका भी विषय है, ये कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन कर्णों के लिए रसायन क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र। ऐसा हो नहीं सकता। नंद तनुज किंकर जी भी कहते हैं, ऐसे प्रेमी जनों का, ऐसे नित्य मुक्त जनों का चरण चापन करने से कहीं ना कहीं इनकी कृपा दृष्टि हम पर ना गिरे, कृपा दृष्टि ना करें। नहीं नहीं नहीं, कृपा दृष्टि ही है उनकी, जो उनके चरित्र का हमें श्रवण सुयोग बना है, मिला है। ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी ने दिया है, रजरानी ने दिया है, रजरानी ने दिया है। हा हा हा, वाह, जय हो जय हो जय हो। तो श्री श्री नरोत्तम प्रभु जो नित्य मुक्त हैं, बद्ध जनों के लिए, बद्ध मुक्त जनों के लिए उस मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पधारे हैं। उसमें उन्होंने अपनी त्रिपदियां, 120 त्रिपदियां प्रेम भक्ति चंद्रिका में गाई। आज 90वीं 90th त्रिपदी में कह रहे हैं, करिए लोचन पान रूप लीला दूगान आनंद मगन सहचरी। आज नरोत्तम कह रहे हैं, प्रभु अरे वैष्णवो, रागानुगा भक्त के पथ पथिको, रागानुगा भक्त के भजन परायण जनों, क्या करो? करिए लोचन पान, अपने लोचनों से, नेत्रों से, मानसी भावमय श्री श्री प्रियालाल जी के चतुर्दिक सखियों के श्रृंगार का, सखियों के भाव का, सखियों की सेवा का श्रवण करो, तदरस का पान करो। ये मंजरी वृंद भी सखी वृंद है, दासी वृंद भी सखी वृंद है। सेवा के अनुसार इनके 2 काम हैं, एक सेवा और एक सेवा सुख का आस्वादन करना। सुख के बिना तो कोई कितनी देर रह सकता है। मुक्ति में दुखों की निवृत्ति है, लेकिन सुख प्राप्ति न होने पर मुक्ति को दुख से भी ज्यादा बुरा कहा गया है। मुक्ति को मुक्ति भुक्ति सुप्रिया पिशाची, मुक्ति को प्रधान कपट कहा गया। हम सोचते तो हैं कि हम दुखों से मुक्त हो जाएं, लेकिन भागवत जी कहती है भजन सुख की प्राप्ति में ही नित्य मुक्ति है। भजन सुख की प्राप्ति में ही नित्य मुक्ति है।
शाश्वत मुक्ति भजन के परायण जनों को है, क्योंकि उनमें अज्ञान नहीं है, उनमें माया नहीं है, उनमें कामना नहीं है, उनमें मोह नहीं है, उनमें द्रोह नहीं है, वही मुक्त हैं। ऐसे मुक्त जन भगवान की भक्ति के पथ के उत्तम पथिक हैं। अब मुक्त जन क्या करेंगे? अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम, श्री श्री रूप गोस्वामी चरण कृष्णाष्टक में कहते हैं, कृष्ण नामाष्टक में कहते हैं कि हे हरि नाम, आप मुक्त जनों के भी उपास्य मानम हो, उपास्य हो। मुक्त जन भी, जैसे आज नंद तनुज किंकर जी ने कहा, संकीर्तन करना चाहिए नाम का, अपने हृदयगत कंठ को, सरस्वती को, श्री प्रिया जी के उस अनुग्रह को, रजरानी के उस परम प्रसाद को पहचान कर अपने स्वर में हरि नाम संकीर्तन करो। हरि नाम संकीर्तन, जप और संकीर्तन दोनों एक ही हैं, तथापि दोनों ही करने चाहिए। संकीर्तन संकीर्तन, भगवान को ये संकीर्तन, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हो जय हो। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा। और बीच बीच में हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई सवैया रसिकों का, उनके मुख में भाव की जब तरंग आई तो उनके द्वारा जो रचा गया है उसका गान करना चाहिए। हमारे सत्संग में कुछ एक पदावली सवैयास गाए जाते हैं। नरोत्तम जी भी यही कहते हैं, करिए लोचन पान, करिए लोचन पान। आज मैं अपनी बात करता हूँ, कोई संसार की करो तत्काल वही दृश्य सामने आ जाता है, वही व्यक्ति, वही विषय, लेकिन कब ऐसी कृपा हो जाएगी कि जैसे ही श्री राधा कृष्ण कहेंगे तो श्री राधा रमन हमारे सामने होंगे, नेत्रों में, हमारी भ्रिकुटी पर प्रकट हो जाएंगे। हो। अब श्रीमन महाप्रभु जी की भावावस्था ऐसी है कि कृष्ण मात्र सुनने से वो श्री कृष्ण के भाव में डूब जाते हैं। इतने समय तक उनको बाह्य ज्ञान नहीं रहता है। महाराज श्री की एक कोटेशन भेजी है, पता नहीं किसने, भैया ये मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मुझे बड़ी एक आनंदमयी बात बड़ा सुख देती है। इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, भगवान कहते इंद्रियों में स्पर्श इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, लेकिन जो मन है इंद्रियों का राजा वो मैं हूं। हो। और भगवान के द्वारा अगर हम भगवत रसास्वादन नहीं करते हैं,
भगवान के द्वारा दिए हुए इस मन जो ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ऐसे मन से द्वारा महाराज श्री कहते हैं हम लापरवाह हैं। मन को सब प्रकार से धीरे धीरे अभ्यासेन तो कौन्तेय भगवान के स्मरण में नहीं लगाते, लापरवाही है, प्रमाद है। और फिर ये मन ही हमें कहां कहां कैसे कैसे बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन अभ्यास अभ्यास अभ्यास, गीता जी में भी भगवान ने कहा अर्जुन तू मन को वश में नहीं कर सकता, लेकिन अभ्यास तत्परः संयतेन्द्रियः, तुम अगर तत्परता से इंद्रियों को असंयतेन्द्रिय करना, इनको नियतेन्द्रिय करना चाहोगे, जितेंद्रिय होना चाहोगे तो हो जाओगे। सिंस गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हम इसके विषय में गंभीर नहीं हैं, मैं अपनी बात करता हूं। तो परिणाम क्या होता है, जहां हमारा मन है हम वहीं पर हैं। जब इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट, इतनी बड़ी विभूति, उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर, अरे भैया सब कुछ है, हमारे पास तो वो रॉकेट है। इससे बड़ा स्पीड वाला तो कुछ हो नहीं सकता। जब किसी की गति की तुलना होती तो पौन की गौन ते बढ़ी जाते, लेकिन मन की गति तो सबसे ऊपर है। सबसे बड़ी गति कहाँ है, किसकी है, मन की। जब चाहे वृंदावन आए, यमुना स्नान करे, सवेरे से ही शुरू हो जाओ, 4 बजे से यमुना स्नान। यमुना स्नान के बाद अपना कोई ठंड नहीं लगनी, कुछ नहीं लगनी, जैसे चाहो वस्त्र धारण करो, जैसे चाहो द्वादश तिलक करो। हमारे प्रिंसिपल साहब वैष्णव अग्रगणी, मेरी उनके चरणों में बड़ी प्रीति रहेगी। मुझे वो बड़े प्रिय, मैं उनका प्राणों से आदर करता रहूंगा। मुझे वो विशेष प्रिय, उनमें कोई ऐसा सद्गुण नहीं था जो स्थायी रूप में उनमें निवास नहीं करता था। श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ जी को, श्री चैतन्य मठ, गौड़िया मठ, ये आचार्यों को, गुरुजनों को अमृतसर में लाने का, उनके द्वारा नाम संकीर्तन, बोहरा की धर्मशाला में भक्ति दैत माधव गोस्वामी जी वहीं ठहरे, 3 टायर में ही आ जाते थे, 3 टायर में ही जाते थे। श्री शीतला मंदिर में हलवाई के ऊपर ही वो निवास कर लेते थे। बड़े संतुष्ट महापुरुष, लेकिन भगवत भक्ति के धनी, उनको उन्होंने अमृतसर में बुलाकर उनके द्वारा खूब कृपा, पुरुषोत्तम मंदिर में भी आकर उन्होंने खूब नृत्य किया, खूब सत्संग सुनाया। नहर पर भी आए थे एक बार प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब की कृपा से। पता नहीं उनके मन में हमारे सत्संग पर बाबूजी के माध्यम से, महाराज श्री के माध्यम से, महाराज जी के प्रति उनका विशेष समर्पण था, विशेष। महाराज जी भी उनसे स्नेह करते थे। नहर पर भी श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ जी महाराज पधारे थे। ओहो हो, वो क्या समय था, क्या सुयोग, क्या ये प्रिंसिपल साहब की उदारता, कृपा, कि अगर इतने बड़े महापुरुष आए हैं तो ये पुरुषोत्तम मंदिर महाराज श्री के कृपा पात्रों पर भी कृपा होनी चाहिए। होय 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 होय। आज उनकी शायद आज रस्म चौथा है, चले गए भजन करते हुए, माला करते हुए, हाथ में माला झोली है। उनकी बहू बड़ी निष्ठावान, उनकी सेवा में वो ऐसे प्रसन्न होती जैसे उसे भगवत सेवा मिली हुई है।
भगवत सेवा ही भगवत रूपी थे। हमारे प्रिंसिपल साहब कीर्तिराम गुलाटी जी भगवत स्वरूप, बिल्कुल नॉट इवन ए 0.1% लेस द भगवत स्वरूप। होय होय होय। उनकी सेवा में उनकी ऐसी रति थी, हर समय सेवा के विषय में वो तत्पर रहती, और उनको भी बड़ा संतोष होता उसकी सेवा से, उसको बहुत उसकी जय जयकार करते। ओ हो, ऐसे महज्जन, ऐसे गुरुजन अब धीरे धीरे भजन करते हुए, श्री कीर्तिराम गुलाटी जी भजन करते हुए माला जोली कर रहे थे। वो बहू ने कहा कि डैडी अब आपके दवाई का समय हो गया, अच्छा दे दो। दवाई हाथ में है, पानी हाथ में है, लेकिन उसी समय हरे कृष्ण जप रहे थे, पूरी स्वस्थ अवस्था में। कोई रोग नहीं है, कोई किसी प्रकार से कोई पीड़ा नहीं है, कोई किसी प्रकार से कोई चिंतन में कोई अंतराय नहीं है, सहज ही ओ श्री भगवत सेवा में चले गए। इतने लुके छुपे रहते थे कि आप उनको कभी जज नहीं कर सकते हैं। स्वयं तिलक के ये भगवान के भजन करने वाले भक्त भजनानंदी हैं। अपने भतीजे को कहा, गौरव गुलाटी को, कि देखो जब मैं जाऊं तो मुझे 12 तिलक कर देना। गौरव गुलाटी श्री अपने नरेश शर्मा प्रभु के सत्संग में यहाँ थे। जब वो आए यहाँ वृंदावन तो उन्होंने कहा कि मैं जब जाऊं तो मेरे बॉडी को 12 तिलक कर देना। और बीच में ही एक दिन पहले उनका समाचार मिला कि वो नित्य लीला में चले गए हैं, तो गए और 12 तिलक किया उनके श्रीअंग पर। और 12 तिलक के बाद उनके स्वरूप में एक ऐसा चमत्कारिक प्रकाश हुआ, चमत्कारिक प्रकाश। सुंदर तो वो गोरे तो थे ही, और भजन का प्रकाश उनके श्री मुखमंडल पर अपूर्व शांति के रूप में सबने दर्शन किया। गौड़िया मठ जिससे वो संबंधित थे, दीक्षित थे, उनको जलंधर में सूचित किया गया। उन्होंने उस शिवपुरी में आकर 2.5 घंटे महामंत्र किया। उनके परिवार वाले कहते हैं ऐसा महामंत्र, 2.5 घंटे महामंत्र सुनने वाला, और एक अपूर्वतम दृश्य उपस्थित कर दिया। मानो आज तक शिवपुरी में जितनी भी जीव आत्माएं संस्कार होकर अंतिम संस्कार के द्वारा भगवत धाम गई कि कहीं गई, वो सब जो है ना उधर से सबसे आकर पुनः भगवत धाम चली गई प्रिंसिपल साहब की अनुगति में। प्रिंसिपल साहब आज तक शिवपुरी में जितना भी लोगों का संस्कार हुआ, चाहे वो कैसे भी रहे हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, निंदक हो, प्रारब्ध से बंधे हुए हो, वो सब 2.5 घंटे के महामंत्र में चैतन्य मठ वालों ने श्री प्रिंसिपल साहब के माध्यम से ऐसा उद्दाम महामंत्र किया कि सब महाराज आज तक का शिवपुरी का संस्कार हुआ जिनका, वो सभी जीव भगवान के धाम चले गए, भगवान की सेवा में चले गए, भगवान के भजन में चले गए। ऐसा श्री प्रिंसिपल साहब की जीवात्मा का अलौकिक चमत्कार। ओ हो, बहुत बड़ा सहयोग है, और ये सहयोग अमृतसर को प्राप्त है। उन्हीं गुरुजनों की, उन्हीं महज्जनों की कृपा से अमृतसर चहक रहा है, भजन से महक रहा है। वृंदावन में रहने वाले महापुरुष भी अमृतसर का स्मरण करते हैं। वाह! श्री पीछे नरोत्तम जी कह आए हैं, जैसे भगवान भी सर्वत्र हैं, ऐसे वृंदावन भी एक वृंदावन यहाँ है। अमृतसर में भी वृंदावन है जहाँ भगवान का भजन है। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। आहा,
किसी ने अवध को वहां पर बुलाया हुआ है, किसी ने वृंदावन को और किसी ने जगन्नाथपुरी को। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये इस्कॉन वालों के माध्यम से अब निताई गौर जगन्नाथ ही रथ यात्रा निकलती है। वाह वाह वाह, कितना बड़ा अनुग्रह है इन गुरुजनों का, प्रिंसिपल साहब कृतिराम गुलाटी जी का। उनके चरणों में मैं तो हमेशा ही प्रणत हूँ। हम सारी पुरुषोत्तमी कुंज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु जी आप लुके छुपे ऐसे भजन परायण निष्ठावान, निष्ठा में वो अन्यतम, कार्तिक मास में संपूर्ण नियमावली का पालन करना, संपूर्ण नियमावली का पालन करना। जय हो जय हो। मुझे तो उनके दर्शन मात्र से इतना आह्लाद होता। मेरी उनके सामने कोई औकात नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्थिति भूलकर मैं उनके चरणों में इतना आत्मीयता से उनके सेवन करता, उनका संग करता कि मेरा हृदय भाग भाग हो जाता। वाह, मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरी इनके सामने औकात क्या है, लेकिन मुझे बहुत सुख होता। उन्हीं ने 56 भोग का आरंभ अमृतसर में किया, जब बकर मंडी में रहते थे फर्स्ट फ्लोर पर। तो सारे अमृतसर में हमारे पुरुषोत्तमी कुंज का निमंत्रण होता। 56 पदार्थ बनते अन्नकूट के दिन। जब हम लोग पहले गए तो वो परोसाई में इतने पदार्थ उनका महाराज, ये आज ठाकुर जी का 56 भोग है गिरिराज जी का। तब से हमने सीखा कि अगर कोई भी आइटम आपको परोसी गई है तो उसका एक कौर लेना, अगर दूसरा लिया तो 56 कौर नहीं ले पाओगे। माखन का, मिश्री का, ओहो, जलेबी का, रबड़ी का, पूड़ी का, साग का, कड़ी का, कोई भी ऐसा पदार्थ महाराज 56 पदार्थ गिन नहीं पाते हैं जो उनके द्वारा ठाकुर जी के 56 भोग के उत्सव में परोसे ठाकुर को निवेदित नहीं किए जाते थे। जब भी श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ प्रभु पधारते अमृतसर में तो उनके घर भी पधारते। अक्सर भक्ति वल्लभ तीर्थ जी प्रभु कहा करते कि भैया संतों का घर में आगमन का मतलब कुछ प्राप्ति नहीं है, केवल भक्ति की प्राप्ति है। और जब चिंतामन की प्राप्ति कराने वाले ये भगवत जन हैं तो फिर और की कल्पना करना भी कहाँ तक नहीं संभव ही नहीं है। जय हो जय हो। 56 भोग की सबसे पहले मैंने झांकी आस्वादन पान प्रोफेसर साहब प्रिंसिपल साहब के निवास पर किया, और उसके बाद काफी जन प्रेरित होकर 56 भोग फिर 112 भोग तक करने लगे। बड़े बड़े इंटेलिजेंट हैं मैया लोग, जिनको समझ है कि कैसे कैसे कौन कौन पदार्थ, ड्राई फ्रूट महाराज कितने तरह के ड्राई फ्रूट, कितने तरह के रसोई के व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगते। लेकिन मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहली बार मैंने प्रोफेसर साहब के यहाँ ही उसका दर्शन और आस्वादन किया। और कितने साल वो चलता रहा, जब तक वो फरीद के चौक श्री फर्स्ट फ्लोर पर वो निवास करते रहे। तीनों भाई भजन करने वाले, तीनों का परिवार भजन करने वाला, और उनके छोटे भाई वो जो पोला वो सो ऐसे संत मंदिर के प्रिय लाडले धमाल गाते धमार। ओहो, माता जी के यहाँ भी आकर ओहो, एक बार मुझे मिले माता जी के यहाँ, इतनी उन्होंने मेरे पर कृपा दृष्टि की, इतनी कृपा दृष्टि की, मैं धन्य धन्य हो गया। ये सारा परिवार, नहीं खानदान, इनकी माता श्री राजमाता जी शायद इनकी माता जी की बहन है, ये महाराज पूछो नहीं। हो आज वो 85 साल की अवस्था में पूर्ण स्वस्थ हरि नाम माला झोली से करते हुए भगवान की सेवा में चले गए।
किसी के जीवन की शरीर के छूटने की स्थिति, दिन, वो प्राण कहाँ से निकले, यही उसके जीवन का रिपोर्ट कार्ड होता है। निश्चित ही हरि नाम करते हुए, भगवान के साथ हरि नाम सुनते हुए, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए वो भगवत सेवा में सहज ही चले गए, सहज चले गए, सहज। ओ भगवान कहते हैं जैसे कोई वस्त्र बदलता है, इससे इसी प्रकार शरीर बदला जाता है। लेकिन कितनी पीड़ा, कितना कैसे बदला जाता है। उनका प्रिंसिपल साहब को देखो, जिन्होंने भजन किया, सेवा किया, किस प्रकार गुरुजनों की आज्ञा से सभी नियमों में बद्ध रहे। मुझे कहते थे अब मेरा शरीर नहीं झेलता है सर्दी, जिससे मैं द्वादश तिलक कर सकूं। द्वादश तिलक तो नहाने के बाद खुले पिंडे से ही हो किए जाएंगे, ये भी मुझसे झेला नहीं जाता है, लेकिन करता तो मैं हूं। नहाने के बाद इमीडिएट उसी प्रकार खुले पिंडे से द्वादश तिलक करने। द्वादश तिलक की महिमा उन श्री प्रोफेसर साहब से जानिए, जिन्होंने गौरव को एक ही हिदायत दी कि जब मैं चला जाऊं तो मेरे शरीर को द्वादश तिलक कर देना। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्री श्रीधराय नमः, श्री हृषिकेशाय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। द्वादश तिलक की महिमा हमेशा प्रोफेसर साहब द्वादश तिलक किए रहते। इसको कॉलेज में भी जब पढ़ाते, प्रिंसिपल भी रहे, उनके श्री मस्तक पर तिलक ना हो ऐसा मैंने नहीं कभी देखा। अपने भक्ति वल्लभ तीरथ जी के एक दिन कहने लगे, मुझे बता रहे थे महाराज मैं बड़ा डरा हुआ हूं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। उनका अरे क्यों, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? उनका मैंने आपके चरणों में बहुत अपराध किए हैं, ज्ञाता ज्ञात, प्रत्यक्ष परोक्ष। तो हृदय से लगाकर कहने लगे कोई अपराध नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। अगर तुम मानते हो तो उसको मानना छोड़ दो, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल नहीं स्मरण करता हूं और ऐसा हुआ भी नहीं है। अरे क्या सुंदर बात बता गए। जिसके प्रति हमारे मन में अपराध हुआ है अपराध है, हुआ होगा। हम भी अपने गुरुजनों को कहें प्रभु जी आपके चरणों में जाने अनजाने, नहीं अनजाने नहीं, जानबूझकर मैंने अपराध किए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। गुरुदेव ऐसी बात सुनकर निश्चित ही कह देंगे तुम्हें क्षमा किया। हो मुझे बड़े महाराज जी ने कहा हुआ है कि तुम आज तक जो किए हैं, जो करोगे, मैंने सभी अपराधों से तुम्हें मुक्त किया अपने प्रति, बशर्ते कि तुम कृष्ण को नहीं भूलना। अगर इसी प्रकार हम सब वैष्णवों से, गुरुजनों से आशीर्वाद ले ले, एग्जम्प्टेड हो जाएं, हो तो फिर भगवत सेवा प्राप्त हो ही जाएगी। जिनके प्रति हमारे बारंबार अपराध होते हैं, निर्लज्ज होकर, बिल्कुल स्पष्ट हृदय होकर, प्रत्येक के लिए, एक एक के लिए कहें महाराज मैंने ये आपके चरणों में अपराध किया है, ये अपराध किया है, मुझे नहीं मालूम है, मेरा हृदय नहीं मानता कि वो सुनने वाला क्षमा नहीं कर देगा, जरूर कर देगा। और क्षमा अगर कर दिया तो इतने बड़े दंड से बच जाएंगे। कुदरत का दंड बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। एक बार महाराज श्री कह रहे थे, एक भाई के घर में गया, उसने देखा भाई घर पे नहीं है, वो घर चला गया और उसने वहां सेब लिया, अमनिया किया और खा गया। जब भाई आया तो उसने कहा तुमने तो चोरी की है, बिना मुझसे पूछे ये खाया है, तो उनका फिर मुझे दंड दे दो। महाराज श्री सुना रहे हैं। उनका नहीं तुम राजा के पास जाओ। राजा ने कहा जब तुम मान रहे हो तो भाई का ये मसला, इसमें कोई दंड का कारण नहीं, तुम जाओ। वो फिर अपने भाई को कहने लगा। भाई ने कहा नहीं, राजा को कहो मुझे दंड दे दे।
उनका क्यों इतना आग्रह कर रहे हो? उनका तुम्हें मालूम नहीं है कि आगे ईश्वर का दंड इससे कितना भयंकर है? हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं महाराज जी की कोई भी बात अप्रमाणिक नहीं हो सकती। तुम फिर राजा के पास जाओ कि मैंने अपने भाई के घर में उससे पूछे बिना सेब खाया है, क्योंकि ये दंड आगे ईश्वर के यहाँ बहुत भयंकर रूप में भोगना पड़ता है। तब वो दोबारा गया। राजा ने कहा यहाँ तो दंड एक ही है, हाथ काट दिए जाएं। उनका काट दो। वो हाथ कटवा के भाई के पास आया। उसने कहा मुझे राजा ने ये दंड दिया। उनका बहुत थोड़ा है, आगे तो दंड और भी ज्यादा है। ये हमारे परमाराध्य प्रामाणिक महापुरुष की कोटेशन है। और आज श्री श्री प्रोफेसर साहब के चरणों में अपना श्रद्धा अर्पण करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए मेरा कहना है कि हम गुरुजनों से, वैष्णव जनों से एक एक अपने गुनाह को कबूल कर, मैंने अगर किए हो तो मुझे क्षमा कर दो, इसका मतलब है मैं सुधरा नहीं हूं। रवि जी, आपके चरणों में मैंने अगर कोई अपराध किया हो तो मुझे क्षमा कर दो, इसका मतलब है मेरा अहंकार बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी सुधरा नहीं हूं। मुझे एक एक बोल बोल कर अपराध जताना चाहिए। एक एक अपराध बोल बोल कर, ढोल पीट पीट कर बोलना चाहिए कि मैंने रवि जी के प्रति ये निंदा की है, मैंने नंद तनुज किंकर जी के प्रति ये कृत घनता की है, मैंने उस वैष्णव के प्रति ऐसी हे दृष्टि रखी है। ओहो, एक एक वैष्णव के पास जाकर हो। वो जो एक निर्भया लड़की थी, उसके जिनसे दुष्कर्म करना चाहा, आखिर के दिन भी जब सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी को बरकरार रखा तो उनकी एक वकील थी, लेडी वकील, उसने निर्भया की माता को कहा कि कल सवेरे उन्हें फांसी, अगर आज भी तुम उन्हें क्षमा कर दो, मुझे लिख दो पत्र कि मैंने उनको क्षमा किया अपनी बेटी की ओर से, तो उनकी फांसी बच सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी फांसी वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारी एक क्षमा उनका जीवन बन सकती है। उनका नहीं, मेरी बेटी ने जो दुर्दशा इन्होंने की है, उसने जो उसको बयान किया है, मेरा जीवन रो रहा है। फांसी पर चढ़ गए। 4 युवा थे, चारों को फांसी हो गई, जीवन खत्म हो गया। लेकिन अगर माता ने क्षमा कर दिया होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माता को क्षमा करना चाहिए था, कर देती, लेकिन हम अपनी ओर से अगर क्षमा मांग लें, किसी को श्री डोंगरे जी कहते प्रसन्न करके वो हृदय से क्षमा कर दे। प्रोफेसर साहब कहते हैं मैं उनके चरणों में लौट गया, श्री प्रभुदेव, हे गुरुदेव, मैंने आपके चरणों में बहुत अपराध किए हैं। है कोई अपराध नहीं है। पीठ थपाते हुए कहने लगे, सोचो मत, तुम तो मेरे प्रिय शिष्य हो, तुम तो भगवान के भक्त हो। जब गुरुदेव इस प्रकार प्रसन्न होकर पीठ थपथपा दिया, तो प्रोफेसर साहब एक आदर्श हमें दे गए कि भैया क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने पर कोई क्षमा ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। रोज क्षमा मांगो, रोज क्षमा मांगो। एक पैथी ये भी कहती है उनके पांव धोकर पियो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। महाराज श्री कहते पैर तो किसी के धोने ही नहीं चाहिए। गुरु जी का भी दाएं हाथ का अंगुष्ठ धोया जाता है, चरण धोने की प्रथा नहीं है। क्षमा मांगो, क्षमा क्षमा क्षमा, बारंबार क्षमा मांगो। भक्त चरित्र में आया है कि एक युवा के प्रति वो वृद्ध महात्मा बड़े संतुष्ट हुए कि आश्रम संभालेगा। जब उसने मना कर दिया तो वो इतने रुष्ट हुए, जाओ तुम्हारा भजन सफल नहीं होगा, वृंदावन जाओ भी।
और उन्होंने वृंदावन में आकर अपने गुरु जी को कहा, उनका कोई बात नहीं, तुम क्षमा मांगते रहो। फिर भेजा उनको, लेकिन फिर वो गुस्सा नहीं उनका शांत हुआ। फिर क्षमा मांगते हुए भजन करते रहे। तीसरी बार जब गए तो उन्होंने कहा, मैंने तुमसे बहुत ज्यादती की है। तुम भजन परायण किसी आश्रमों की महंताई के पैर में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन मैं आश्रम की व्यवस्था के लिए तुम्हें बांधना चाहता था। गलती मेरी ही है। क्षमा क्षमा किसी के हृदय को अवश्य द्रवित कर देती है, अवश्य द्रवित कर देती है। तो श्री श्री प्रिंसिपल साहब के अनंत गुण हैं, जो किंचित मुझे स्मरण में आपको बताता हूं, बताए हैं, और भी याद आएंगे तो मैं बताता रहूंगा। ये हमारे लिए अनुकरणीय क्षमा का, गुरु चरणों में क्षमा का उनका जो गुण और उनको जो मिली एग्जम्पशन है, और जिसका प्रत्यक्ष दर्शन वो बड़े ही शांति से भजन करते हुए मानो अपने घर से श्रीधाम वृंदावन भजन के लिए शिफ्ट हो गए। आया तो करते थे, अब भी आना चाह रहे थे, लेकिन अब भगवान ने उन्हें कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें स्वास्थ्य भी देता हूँ, वृंदावन भी देता हूँ, बाकी भजन और माला तुम्हारे पास है, दीक्षित तो तुम हो ही, निष्ठावान तुम हो ही, और बस और क्या चाहिए, पढ़े लिखे तो तुम हो ही, प्रिंसिपल से बड़ी क्या सीट हो सकती है। अस्तु। तो श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, भैया मन है तो इसमें कुछ ना कुछ संकल्प होगा, ये कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। ये भूत हमको सिद्ध हो गया है, वो कहता काम बताओ नहीं तो तुम्हें खाऊंगा, परेशान करूंगा, इसलिए इसे कहो श्री क्या करे, करिए लोचन पान, रूप लीला दुहु गान। अरे भगवान के रूप लीला का ये चिंतन करे, गान करे। आनंद मगन सहचरी, आनंद मगन उन सहचरियों का दर्शन करो जो सेवा सुख में, ओहो सेवा सुख में भगवान के दर्शन सुख को भी अवकाश नहीं है, दर्शन सुख लेने का, दर्शन सुख करने का अनुसंधान नहीं है। वेद विधि अगोचर, वेद विधि अगोचर, रतन बेदीर पर, सेवा नीति किशोर किशोरी। अरे ध्यान करो ना सखी वृंद का, जो सेवा सुख में इतनी मगन है, अरे उसमें अपनी भी नीचे अनुगति में, कहीं अपने को भी, कहीं अपने को भी मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन सेवा में मैंने एक ऐसी बच्ची को जो मुझे साक्षात किशोरी की सखी दिखती है, दासी दिखती है, उसी के रूप को मैंने बनाकर सेवा में रहना है। वो रूप मुझे इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, हाय हाय हाय। तो मैंने कहा ठाकुर जी पहले तो मेरा भाग्य था, जो भी था, जैसे भी मैं जैसे भी हूँ, चलो ठीक है, अब तो जिंदगी बीत गई, लेकिन अब तो मैं अपनी मर्जी से रूप धारण करूंगा। मैंने इस सखी में अपना रूप देखा है, आरोपित कर दिया है, नाम तो मुझे मिल चुका है, अब सेवा का मुझे पता नहीं है, और मुझे कथा करने में बहुत आनंद आता है, इसमें कोई अशुद्धि ना हो ऐसी कृपा आप कर दो। मैं पारंगत हो जाऊं, मैं विख्यात हो जाऊं, नहीं नहीं, इसमें कोई मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस ये है कि अगर मैं आपकी लीला गुण गान करता हूं तो इसमें कोई त्रुटि ना हो, इसमें कोई दोष ना रह जाए, विशुद्ध आपकी चर्चा हो, और वो स्वरूप में मैं आपकी नित्य लीला का गान किया करूं। रविदास जी आज आपको मैंने कितनी अनुभव रहस्यमयी बात बताई है। राधा रमन, राधा रमन, हाय 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 हाय। एक बेटी का रूप देखकर मैं मुग्ध ही हो गया रविदास जी। मैंने कहा यही रूप है मेरा, यही रूप है। मैंने श्री ठाकुर जी से कहा, प्रकृति से कहा,
प्रारब्ध से कहा, रजरानी से कहा मुझे यही रूप से सेवा में जाना है, मुझे स्वीकार कर लो। और सेवा मुझे पूछा जाए कि तुम कौन सी सेवा करना चाहोगे, तो मैं आपके गुणों की गान की सेवा करना चाहूंगा। और इसमें मुझे अकल भी आप ही दे दो, इसकी समझ भी आप ही दे दो। जहां जहां संस्कृत के श्लोक गाने हैं वो भी आप ही बता दो, और जहां जहां जो जो गान करना है वो आप ही बता दो। यद्यपि मति अति नीच ऊंची रुचि आची, अमी चाहिए जग जुड़ ही न चाची। कहा मेरी औकात एक कीड़े से भी बदतर और मैं कहा प्रियालाल जी के चरणों में उन्हीं की लीलाओं का गान करना चाहता हूँ। रूप है, नाम भी है, अरे राधा रमन लाल जी की जय। आनंद उत्सव करो, जय हो सखी। क्या बोलते हैं ना रवि आप, उत्सव मनावोरी। आज मेरे प्रियतम घर आए, आए 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 आए। श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं भैया, सदा नीति सेवा नीति किशोर किशोरी की सेवा में, सखी वृंद अनुगति में मंजरी वृंद, और कहीं अपनी भी उसमें एंट्री। आप अपनी चॉइस बता दो, लेकिन जो आपको अलॉट हो उसी में अपना मन लगा दो, बस हो गया जीवन सफल। ये वैसे ही है, असंभव है, असंभव असंभव। लेकिन फिर भी मन खुश करने के लिए या चिंतन करने के लिए बुराई क्या है। सोचो तो ऊंचा सोच तो ऊंची होनी चाहिए। औकात ना भी हो तो क्या हुआ, अरे औकात नहीं है तो फिर क्या हुआ। हम जिसके हैं उसकी तो औकात है, वो तो ऐसी औकात रोज बांटते रहते हैं युगल सरकार। रजरानी जिसने हमें धाम दिया है वो भी असंभव 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 काम है जो हो गया है। मैं तीनों लोग 14 भुवनों में नहीं सोच सकता था कि मुझे वृंदावन धाम मिल जाएगा, यहाँ निवास मिल जाएगा। यहाँ जो भी आता है वो कहता अरे तुम्हें वृंदावन में ऐसा भवन मिल गया, ऐसा निवास तुम्हें मिल गया, तुम तो बड़भागी हो। मुझसे कोई ईर्ष्या स्पर्धा नहीं करता। वो कहते चलो तो तो मिलना ही सी, ये भी बड़ा शुक्र है। ये देखो सबका कितना प्यार है। तो अनुते मिलना ही सी, तो अनु नहीं मिलना सी, तो किन्नों मिलना सी। अब बताओ ये श्रोताओं का कितना प्यार है। मैं समझता हूँ इनकी रिकमेंडेशन से ही ऐसा हुआ है। ठाकुर जी कहते मैं उसे धाम देता हूँ, दिया हूँ, जिसके प्रति कोई ये ना कहे एनु क्यों मिल गया, एक ही है घासी है तो मैं हल्ले भी कुछ नहीं। लेकिन सब वैष्णव कहते हैं महाराज एनु तो मिलना ही चाहिए। हाय 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 हाय। ये जो आपने रिकमेंडेशन भेजी ठाकुर जी को, वो ठाकुर जी ने मान ली रजरानी ने, और रजरानी ने मुझे वृंदावन दे दिया। वही रजरानी मुझे नित्य सेवा भी दे देगी। आज मैंने आपको अपना फ्यूचर प्लान बता दिया। नरोत्तम जी ने बताया है, नरोत्तम जी ने बताया है। बिहारी जी में इतना रश है, कॉरिडोर बन रहा है। श्री ठाकुर जी की सेवा में इतना रश होने पर भी कोई धक्का मुक्का नहीं है। कोई भी श्री प्रियालाल जी की दृष्टि में है। प्रियालाल जी श्री किशोरी जी पूछ लेती हैं अपने गुरु मंजरी जी के लिए कि ये रूप मंजरी जी, इस गुरु मंजरी जी से पूछो ये कौन आई है, कौन आई है। हो जिसने अपने रूप का चुनाव भी आप ही किया है, सेवा भी आप ही बता रही है। कौड़ी की औकात नहीं है और इच्छा देखो इसकी। उनका ठाकुर जी कहते ये मान लो स्वामिनी जू, इसमें कतई पात्रता नहीं है, ये पूर्णतया आप ही कृपा पर निर्भर है। पूर्णतया आपकी रजरानी की चरणों का जो पराग है उसी पर निर्भर है, उसी पर निर्भर है।
जैसे कहते ना, ये तो मेरी अर्जी आगे तुम्हारी मर्जी। हाय 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 हाय, कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, ये तो बता दो परेशान वारी, कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।